हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 23 देखने वाले हैं। इससे पहले हम टोटल 22 पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमने बिहार का इतिहास, भूगोल, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं। अभी हम विविध पढ़ रहे हैं और ये मेरा लास्ट ही है। विविध हमारा लास्ट चैप्टर है। विविध में ये मेरा इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, फिर हमारा ये बुक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार सरकार को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। किस लिए? ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, नहीं, इसका व्याख्या देखेंगे पहले। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। यह पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। नेक्स्ट है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था सुभद्रा देवी को। सुभद्रा देवी को। गला थोड़ा फंस गया है मेरा, सर्दी की वजह से, तो कृपया मैनेज कीजिएगा, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। मधुबनी की सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुभद्रा देवी को जो है पेपर मेसी के लिए पद्मश्री दिया गया था। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें जो है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका है। उन्हें कला यानी संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2018 और पद्मश्री 1991 से सम्मानित किया जा चुका है। शारदा सिन्हा को 2025 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2015 में किनको बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया अब्दुल बारी सिद्दीकी को। अब्दुल बारी सिद्दीकी को। सितंबर 2015 में बिहार क्रिकेट संघ के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के अध्यक्ष बनाया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का जन्म 23 दिसंबर 1953 को हुआ था। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। यह ओलंपिक जो है विकलांग खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या हैं? ये हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। बिहार में रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी बिहार से आने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैरम खिलाड़ी है। उन्होंने अपने खेल कौशल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते हैं और अपनी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? ये है छोटी कुमारी सिंह। छोटी कुमारी सिंह। बिहार की छोटी कुमारी सिंह ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया। वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन स्विट्जरलैंड द्वारा दिया गया।
अगला टॉपिक है ऑपरेशन और योजनाएं। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये किया था नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में बिहार हर घर बिजली योजना का प्रारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2016 को किया था। इस योजना का उद्देश्य था हर घर में बिजली पहुंचाना। अगला प्रश्न है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? ये संबंधित है शराबबंदी से। शराबबंदी से ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में गैर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजनाओं का उद्देश्य है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। युक्ति योजना जो है बिहार सरकार की निजी स्वास्थ्य केंद्रों को अधिकृत करने की योजना है। इसमें सुरक्षित गर्भपात की सेवाओं की उपलब्धि बढ़ाना व गर्भपात की जटिलताओं का इलाज करना शामिल है। अगला प्रश्न है NDMA अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी LNJP पटना। LNJP पटना। NDMA ने अप्रैल 2018 में CBRN आपात स्थिति की एक मॉक ड्रिल LNJP हवाई अड्डे पटना पर आयोजित की। इसका उद्देश्य है सुरक्षा तैयारियों का परीक्षण और सुधार करना। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विकास समीक्षा यात्रा। विकास समीक्षा यात्रा। विकास समीक्षा यात्रा के तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जिले में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं की कुल लागत 550 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं में हर घर तक नल जल, हर घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण तथा हर घर तक बिजली उपलब्ध कराने जैसे कार्य सम्मिलित हैं। अगला टॉपिक है फिल्म एवं उसके निर्देशक। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो थी। यह जो फिल्म साल 1963 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को विश्वनाथ शाहवादी ने बनाया था। अगला प्रश्न है बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दीप श्रेष्ठ को। दीप श्रेष्ठ को। इसका विश्लेषण देखते हैं। दीप श्रेष्ठ को 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार भारतीय टेलीविजन जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है दिवस समारोह महोत्सव। बिहार दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। 22 मार्च को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन जो है बिहार राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश रहता है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था। बिहार दिवस के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है GI टैग। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मिथिला मखाना को। मिथिला मखाना को। मिथिला मखाना यानी मक्खन बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है। मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है।
जीआई एक संकेतन है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सूचकांक और रैंकिंग। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या तो उपरोक्त में से एक से अधिक। 2019 में बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.536 था। यह मान स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा गया था और पाकिस्तान के एचडीआई के बराबर है। अगला है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल किया था। 36 राज्यों में रैंक हासिल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से 26 रैंक हासिल की थी। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में 301 सुधार बिंदु शामिल है जो 15 व्यावसायिक विनियमन क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं, जिसमें सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण, भूमि हस्तांतरण, उपयोगिता परमिट और अन्य शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कितना कम है? ये कम है 15% कम है। वर्ष 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से 15% कम था। 2019 के लिए बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.536 था, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है। अगला है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। हालांकि विशिष्ट रूप से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2008 में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम विजिटर के रूप में दोबारा यहाँ का दौरा किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? ये हैं मनोज तिवारी जो है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिहार सरकार ने फरवरी 2022 में भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को राज्य में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्तमान बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है, हार्पर कॉलेज द्वारा रचित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अभय के। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ये हैं अभय के। ये प्रसिद्ध कवि राजनयिक उभय के हैं। यह जो है पुस्तक बिहार के विभिन्न भाषाओं मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका तथा उर्दू, हिंदी में रचित लघु कथाओं एवं कविताओं का एक अनूठा संकलन है। यह कृति लगभग 2600 वर्ष की समृद्ध बिहारी साहित्यिक विरासत को समेटती है और इसका विमोचन 2022 में हुआ। इसका उद्देश्य जो है बिहार के गौरवशाली एवं विविध साहित्य को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ? तो यह आयोजित किया गया पटना में। विश्व का पहला लिंग महोत्सव अप्रैल 2017 में पटना में हुआ था। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करने, उन्हें बांटने, लिंग साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोगों के अनुभवों को जानने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? बिहार में जो है 12 विश्वविद्यालय हैं। प्रश्नकाल के समय बीएमए बिहार विश्वविद्यालय की संख्या 12 थी और वर्तमान में बिहार में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 20 हो गई है। 2023 तक भारत में कुल 1078 विश्वविद्यालय मौजूद थे। इसमें से 464 राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जो है बिहार के हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना से हैं। यह एक हिंदी फिल्म अभिनेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जहाजरानी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे तथा 2009 से 2019 तक पटना साहिब से लोकसभा सांसद रहे। 2017 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार है छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा है। यह बिहार का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य एवं डूबते सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध और अनोखा त्योहार छठ पूजा है, जो दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में विश्व का सबसे लंबा 20 किलोमीटर का वाईफाई क्षेत्र है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है पटना में। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बनाया गया है। इसका कवरेज एरिया 20 किलोमीटर तक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन का था, जहां 3.5 किलोमीटर में वाईफाई जोन एरिया काम कर रहा था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जिस रेल सह सड़क सेतु परियोजना का अनावरण किया है, उसकी अनुमानित लागत कितना है? तो उसकी अनुमानित लागत है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में रेल सह सड़क सेतु परियोजना का अनावरण हेतु 10,000 करोड़ की धनराशि का आवंटित किया है। बिहार में प्रथम ट्रेन 17 अप्रैल 1874 ईस्वी को चलाया गया था और यह रेलगाड़ी वाजिदपुर से दरभंगा के लिए रवाना हुई थी। अगला प्रश्न है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया था? इसकी स्थापना किया था रामचंद्र सिन्हा ने। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना रामचंद्र सिन्हा एक आईएएस अधिकारी के द्वारा की गई थी। यह अपने उत्पाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं दिल्ली जैसे अन्य राज्यों को भी बेचता है। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो ये संबोधित किया मोतिहारी में। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को मोतिहारी में संबोधित किया। यह सम्मेलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी समारोह के दौरान आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। बिहार में कौन सा प्रसिद्ध स्थल स्थित है? ये है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। अशोक के कई स्तंभ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जैसे अशोक का बैस शीर्ष स्तंभ बिहार के रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? ये है बिहार। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को अभी तक विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं मिला है। अब तक देश में 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और कश्मीर जम्मू कश्मीर है। विशेष श्रेणी का दर्जा उन्हीं राज्यों को मिलता है जहां पर दुर्गम भौगोलिक स्थिति एवं वहां पर व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमताएं तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तीन लगाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के उत्पादन, आयात, बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए यह नीति केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, न कि किसी राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 में किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये निर्णय लिया गया बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड। अगस्त 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। इन संस्थानों का उद्देश्य है उच्च मानक की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, यह घटना कहाँ हुई? यह घटना हुई गया के निकट। हाल ही में बिहार के गया जिले के निकट एक दुखद नरसंहार की घटना घटित हुई जिसमें करीब 40 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में स्तब्धता और दुख फैला दिया है। अगला प्रश्न है, श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक था, इसका शीर्षक था राजपथ से लोकपथ पर। राजपथ से लोकपथ पर। श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक था राजपथ से लोकपथ पर है। यह पुस्तक मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई है और इसमें उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो ये है एक प्रकार की कढ़ाई। एक प्रकार की कढ़ाई। भारतीय हस्तशिल्प से संबंधित सुजनी बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। ये प्रैक्टिस सेट मेरा यहीं पर समाप्त होता है। ये पार्ट जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगला पार्ट जो है मेरा इस पुस्तक का लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी इस पुस्तक के लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।